जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है, हारे तो खेल खत्म। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियाँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो। 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब तक हमने जो समझा वो मेहरबानी करके एक बार फिर समझ, क्योंकि जीवन एक अवसर है और उसको बनाना है। और जीवन बनाना है तो कृष्ण की उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। और कृष्ण गीता में जो कुछ भी करने को कह रहे हैं वो करना। और इतनी सीधी बात करते हैं कृष्ण कि इसके भी तरह तरह के अर्थ कैसे निकाल लेते हैं। ये क्रिएटिविटी की हाइट है सही में। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसके लिए भीतर से बहुत शुद्ध और परफेक्ट होना पड़ता है, वरना कृष्णा और गीता पकड़ में आ ही नहीं सकती और संपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ प्राप्त है, यानी मैं पैदाइशी राजा हूं। मैं राजा बनने के लिए कोई राज्य मिलेगा, राज्य अभिषेक होगा, उस पर डिपेंडेंट नहीं। और अगर डिपेंडेंट हो तो राजा कभी नहीं बन पाओगे। ये जीवन का पहला नियम, पहला सबक कृष्ण ने सिखा दिया। दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं कि अगर सब कुछ प्राप्त और कुछ नहीं चाहिए तो वो करेगा क्या। तो ये मत समझ अर्जुन कि वो झाड़ के नीचे बैठ जाएगा, माला फेरेगा, नहीं। उसको भी कर्म करना ही पड़ेगा। मैं भी कर्म करता ही हूं, कर्म मैं भी करता हूं। और मनुष्य कर्म की चलती फिरती फैक्ट्री है। बिना कर्म किए तो सांस भी नहीं ले जा सकती। तो वो बात खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि कर्म करना है तो कृष्ण ने क्या कहा कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करना है। और वही सन्यासी है, दूसरा कोई सन्यासी नहीं है। अगर मुझे ईश्वर की मूर्ति की स्थापना करने के लिए मंदिर बनाना है तो मैं सन्यासी नहीं हूं। मुझे अपना आश्रम, अपना चर्च, अपनी मस्जिद बड़ी करना है तो मैं सन्यासी नहीं हूं। सिंपल। कृष्ण की बात एकदम 2 और 2 4 जैसी है। तो कर्म में भी करता हूं पर कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। अभी यहां तेरे साथ युद्ध के मैदान में खड़ा हूं, मुझे क्या मिलने वाला है। न मेरी कोई कौरवों से दुश्मनी है, न मुझे राज्य मिलने वाला है। फिर भी मैं खड़ा हूं ना, और तू भी खड़ा है। लेकिन तू प्राप्त करने के लिए खड़ा है और मैं प्राप्त करने के लिए नहीं खड़ा हूं। यह बहुत बड़ा फर्क। ये बात समझ में आ गई। तो आग से भागना, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण। और इसमें यही सीखना है कि जब आप शुरुआत करते हो तभी सोच लो कि इसमें कितनी आग है और वो झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। उस समय उस बात को कोई सोचता नहीं। और जब आग लगती है तो हर कोई कहता है मैं भाग जाऊंगा। बस ये 2 ही कर्म हर कोई कर रहा है। बीवी मायके भाग जाती है, पति संन्यास ले लेता है, होता है ना। धंधे पानी में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, नुकसान होते ही है ना। 4 मांगने वाले आते तो कहते सब भगवान का है, क्या तेरा क्या मेरा। किसने किसको दिया, किसने किससे लिया, है ना। ये सारी बातें क्यों करते हैं, आग लगने के बाद ही करते हैं ना। तो सीख जाओ आज के बाद। कोई भी काम शुरू करो ना तो उसमें कितनी आग छुपी है वो देख लो। और छिपी हुई आग झेल पाओगे तो कूदो। समझ गए। बहुत बड़ा सबक दे रहा हूं मैं। लेकिन अगर कूद गए और आग लगी
फिर भागोगे तो कृष्ण उससे राजी नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ और सबको कह रहा हूं कि कृष्ण कभी किसी से राजी नहीं होंगे। ये मत समझना, ये जो समझते हैं कि कृष्ण हमसे राजी, कृष्ण हमसे राजी, जिसको देखो वो गीता कृष्ण, अच्छा बिल्कुल फॉलो करते हैं कृष्ण को। अरे मेरे बाप, इतना भी संभव नहीं है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े मंदिर बना लो, वो मंदिर बनाने वाले कृष्ण को न तो इतना समझ सकते हैं न पकड़ सकते हैं। आसान नहीं है। ये प्योर है, एकदम प्योर। और इनकी प्योरिटी वो है कि जहां पे जितनों को भगवान कहते हैं वो सब गलत सिद्ध हो जाते हैं। इतनी प्योर सोल है ये। वो जीवन के मैदान में खड़े होकर बोलते हैं कि आंख से भागा हुआ सन्यासी नहीं है। और बुद्ध ने बोला भी था, बुद्ध भी ईमानदार थे। उन्होंने बोला था कि मुझे पहले पता होता तो मैं कभी बच्चों और बीवी को छोड़ के नहीं जाता, लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मुझे जो चाहिए वो इस आग में भी मिल सकता था। तो बात तो वो भी कृष्ण की मान रहे हैं कि आग लगी है तो आग में ही खड़े रहो और उसी आग में जो प्राप्त करना है करो। आग छोड़ के भाग नहीं सकते। समझ गए? दूसरी बात, ये सबक की बात है, ये सीखने जैसी बात। अब अर्जुन कहता है कि महाराज आपकी सब बात समझ गया, है ना, लेकिन मुझे ये बताओ कि सन्यासी आग से नहीं भागते, कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करते, तो क्या वो जीवन भर भूखों मरते हैं, उनको राज्य नहीं मिलते, और वे कर्म क्या करते हैं फिर? आप बार बार कह रहे हो कर्म ही मनुष्य है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही धर्म है, सब कुछ कर्म है। अब कृष्ण तो कृष्ण है, तो एक्शन का एक लॉ है जिसको विज्ञान मानता है। आज की तारीख में विज्ञान पूरा उस पर टिका है कि कॉज एंड इफेक्ट। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि वो बिना किसी कारण के कर्म कर रहा है। कॉज तो है, बहुत सूक्ष्म बात समझना, लेकिन कारण कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो अर्जुन, सन्यासी को भी कर्म करने का कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कारण कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। बस इस बात को चाबी मान, खजाने की, विश्व पर राज करने की जो कृष्ण कह रहे हैं। तो कर्म क्यों करेगा आदमी? तो कृष्ण कह रहे हैं कि मजे लेने के लिए, लेकिन वो मजे लेने के लिए न तो किसी को फोर्स करना है, ना किससे मांगना है ना। वो आजकल के बच्चों की तरह नहीं, है ना। और ये जो मंदिर मस्जिद जाते हैं भगवान से मांगते हैं, कुछ दे दे भगवान ताकि मैं मजा ले लूं। नहीं नहीं नहीं, मजा लेना है तो ले, किससे मांग के नहीं और किसी पर फोर्स करके नहीं। तो कर्म मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मजा आ रहा है, बरोबर है। तो वो कर्म सबको मालूम है, उसमें कभी किसी को पछताना नहीं पड़ता है। पछताना कब पड़ता है? जब आप किसी को फोर्स करते हो, है ना। और यही चल रहा है आजकल, फोर्स ही करते हैं। वो पत्नी को पिक्चर में जाना है, पति को बोलो चलो, क्यों? क्योंकि मेरे को मजा आएगा। लेकिन उसकी तो सोच, भाई तेरे को मजा आएगा तू जा। तो पति कहता अकेले नहीं भेजूंगा, साथ में चल तो आऊंगा नहीं। यही सब समस्या है ना। लेकिन मजे लेना है तो अपने बल पे लो, किसी पर फोर्स नहीं, बरोबर। दूसरी बात, कृष्ण कह रहे हैं कि वो उस कारण से मजे लेता है और उसी कारण से कर्म करता है। पहला कारण। दूसरा कारण जो जरूरी हो, ये मैं हमेशा कहता हूं, ये है वो है, बिल्कुल जरूरी है। जरूरी का मतलब क्या है? कि अगर ये नहीं करा तो तूफान आ जाएगा। बोले नहीं तो फिर क्यों करना? जब तक इतना जरूरी नहीं हो मुझे कुछ करना क्यों है? इसीलिए जितना फुर्सत में लोगों ने मेरे को देखा अपने जीवन में, किसी को नहीं देखा, फिर भी काम हाईएस्ट करता हूं। लेकिन नियम फिक्स है, मजा आएगा तो करूंगा, जरूरी होगा तो करूंगा।
फिर एक सेकंड को नहीं रुकूंगा, लेकिन जब जरूरी होता ना तब कोई काम नहीं करता। तो जरूरी कर्म, अभी जरूरी कर्म में कई तरह के कर्म आ जाते हैं। अभी जैसे कोई गुंडा है, बच्चे को उठा के ले जा रहा है, तो बचाना जरूरी कर्म हो गया। उसमें कहाँ यहाँ ढूंढना और वहां ढूंढना है ना। कोई वाकई कष्ट में है और योग्य है और आपके पास कुछ है, जरूरी कर्म हो गया। तो जरूरी कर्म, बरोबर। लेकिन ये जरूरी कर्म है, हाँ? मतलब वो नहीं करा तो तूफान आ जाएगा तो कर्म करना है, वरना नहीं करना। बैठे रहेंगे, आप कृष्ण के पास जाएंगे ना, अरे कृष्ण तुम्हारे बच्चे को राक्षस उठा के ले गए, अच्छा कुछ करोगे नहीं? हाँ, जो ले गए वो छोड़ जाएंगे, है ना। मैं तो यहाँ की उलझा फंसा हूं। तो प्रद्युम्न को उठा के ले गए, उसके पहले लड़के को। तो कृष्ण और हम खबर सुनते रहते हैं, क्योंकि हर एक को हर काम मैं सुबह शाम तक देखता हूं ना, क्यों मेरे को लगता है ये नहीं करेगा ज्यादा सुखी रहेगा यार, इतना इंपॉर्टेंस। लेकिन यू डोंट नो सर, आई नो सर, यू नीड टू रिपेयर योर सर। इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, क्या जरूरी है भाई? कुछ भी जरूरी नहीं है। लोगों को सब काम जरूरी है। वो दिन में 2 बार इससे बात करना जरूरी है, हफ्ते में 1 बार इसका हालचाल पूछना जरूरी है। मेरा तो जिंदगी गुजर जाती है। कोई संबंध बिगड़ते हैं क्या उससे? संबंध दिल के होते हैं, या तो सब चीज जरूरी है। आप देख लेना कितनी चीजें जरूरी है, सब जरूरी है। और स्ट्रेस हर चीज में नहीं जरूरी, मतलब जमीन आसमान एक हो जाएगा तब वो जरूरी काम है। ये दूसरा कारण हुआ। और तीसरा कारण कृष्ण कह रहे हैं कर्तव्य कर्म। अब कर्तव्य कर्म किसके लिए है? जिसने आग में हाथ डाल दिया, समझो शादी कर ली, तो 20 बच्चों को अच्छे से रखना कर्तव्य कर्म हो गया। तो फिर उसके लिए कमाना कर्तव्य कर्म हो गया। ये सब ऑटोमेटिक है ना। फिर ये भी कह सकते हैं बीवी को, चल तो नौकरी कर, है ना, अभी बहुत सालों से चलता आ रहा, अभी उल्टा करो सब, है ना। वैसा नहीं। तो ये कर्तव्य कर्म हो गया। अगर आपने कोई दुकान चालू करी, कोई बिजनेस चालू करा, तो आप उस चीज के प्रति बंध गए, तो कर्तव्य कर्म। इसलिए अर्जुन इस समय कर्तव्य में फंसा हुआ है। कृष्ण कहने के अर्जुन इसलिए तेरे लिए श्रेष्ठ है कि तू कर्तव्य कर्म कर, है ना। क्योंकि तू ही राज्य चाहता था, तू ही भाइयों से बदला चाहता था, तू ही अपने चारों भाई ना बच्चों को लेके मैदान में आ गया है। अब उनको बचाना तेरा कर्तव्य है, तू भाग नहीं सकता। क्लियर है? सन्यासी इन 3 कारणों से कर्म करता है। तो कृष्ण क्या कह रहे हो समझ लेना। बुद्ध ने शादी ना करी होती कोई बात नहीं थी, कर ली तो छोड़ के नहीं जा सकता था। और बुद्ध बनने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। और वो तो बुद्ध ने भी बोला कि मेरी गलती हो गई। जब पत्नी मिली तो उसने यही बोला। सबको मालूम है ना कि पत्नी ने पूछा कि आपने क्या पाया, आई डोंट नो, लेकिन एक बात बताओ मुझे कि आपको जो मिला वो घर पे नहीं मिल सकता था? तो बुद्ध ने बोला बिल्कुल मिल सकता था, बस उस समय मुझे मालूम नहीं था। तो कृष्ण वो चेतना है। उन्होंने कोई मिस्टेक ही कमिट नहीं करी कि कहना पड़े कि यार ऐसा क्यों। सर कर्तव्य कर्म क्या होता है? जो आपने कमिट कर दिया। एक बार आपने कोई दुकान स्टार्ट करी, तो वो बिजनेस स्टार्ट करा, अब आपने पार्टनर भी रखे उसमें, माल भी बेच दिया, ले लिया, काफी कुछ हो गया, फिर आपसे संभल नहीं रहा है, नुकसान हो गया, चारों तरफ झगड़े झंझट चल रहे हैं, पार्टनर कुछ कह रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, तो आप बोलोगे नहीं 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 कुछ नहीं, मैं तो भाग गया। तो आप भाग नहीं सकते। भागना है, सारा हिसाब क्लियर करो, सारा जीरो करो एंड एग्जैक्ट एग्जिट लो। बीच में से भाग नहीं सकते, बस वो कर्तव्य। शुरू मत करो, ये आपके हाथ में। सबसे पहली बात तो है कि आग में कूदो ही मत, लेकिन कूद गए तो भाग नहीं सकते। सिंपल, वो कर्तव्य करो। जरूरी मतलब जब जीवन मरण का सवाल हो, उसके बगैर जरूरी कैसे हो जाता है?
तो जरूरी जिंदगी में 100-200 बार होता है। दिन में 200 बार हर काम जरूरी नहीं होता है। हर कोई कहाँ फंसा है? दिन में 200 काम जरूरी है बेचारे के पास। तो कैसे काम चलेगा? गाड़ी नहीं चल रही है। और तीसरा कृष्ण कह रहे हैं जिसमें मजा आए। अब किसी को डिस्टर्ब करके तो मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको डिस्टर्ब करोगे वो आपसे बदला लेगा ही लेगा। ये तो है ही ना। आप आज हस्बैंड को ले जाओगे पिक्चर दिखाने, फिर हस्बैंड दूसरे दिन आपको दोस्तों का दारू पीने ले जाएगा। बैठे रहो 2 बजे तक, आप पी नहीं रहो, बैठे हो, कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा, बैठे हो यूं मुंह लटका के, तो बदला तो लेगा ही आदमी। तो मजा आने वाला नहीं है। मजा तो तभी आएगा जब फोर्स नहीं होगा। सिंपल है ये तो। अब जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझो। तो सन्यासी इन 3 कारणों से कर्म करता है और उसके परिणाम में जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहता है। और अर्जुन, तू ये पूछ रहा है कि ये सन्यासी करेगा क्या? अगर बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के कर्म करेगा तो वो जिएगा कैसे, बनेगा क्या, पहुंचेगा कहां? कृष्ण कह रहे हैं तेरे को तो अभी राज्य के लिए लड़ना बाकी है। 40 साल से घूम रहा है, राज्य दो राज्य दो राज्य दो, मैं तो कब का राजा बन गया। तो अपने आप मिले पदार्थ में ये 3 कर्म करे सिर्फ और मैं राजा बन गया। तो क्या मिलेगा ये मत पूछो, कैसे मिलेगा ये सुन। क्या मिलेगा ये मत पूछ अर्जुन, कैसे मिलेगा ये सुन। कर्म मजे के लिए जरूरी हो तो, और करते हुए कर्म, और मैं कृष्ण बन गया। और तेरे जो भी कारण होंगे, तो आज तक भिखारियों की तरह घूम रहा है, तेरे जो भी कारण होंगे, तो अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट। ये 3 कर्म करते हुए जो जब जितना जैसा मिले, जो उससे संतुष्ट है, वो सब कुछ पालेगा जो पाने योग्य है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? जीवन जैसा चाह रहे हो वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है? सोचते कुछ हो और हो कुछ रहा है? चिंता की कोई बात नहीं। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप किसी भी हाल में जी रहे हो, और चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए क्यों ना हो, नए सिरे से प्रारंभ कर आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 Easy Steps to Win at Life। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है। ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी बल्कि उलझनों से निकालेगी भी, तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मनचाहा जीवन, दिलचाही मंजिल। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जानिए कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनके जीवन की कई रोचक घटनाएं। पढ़िए स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स के पायनियर और बेस्ट सेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब, कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा। मैं कृष्ण हूं। कृष्ण एक महान साइकोलॉजिस्ट थे और मनुष्य की नस नस से वाकिफ थे। कौन सा मनुष्य किस परिस्थिति में कब क्या और क्यों करने वाला है, ये वे उस मनुष्य से भी पहले जान जाते थे। तभी तो वे जीवन का कोई भी युद्ध कभी नहीं हारने वाले जय श्री कृष्ण हैं। आप भी मैं कृष्ण हूँ पढ़कर ये कला अपने भीतर विकसित कर ही सकते हैं। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 1 मेरा अद्भुत बचपन, भाग 2 मथुरा में मेरे संघर्षशील जीवन की दास्तां, भाग 3 द्वारका सपनों से हकीकत का सफर, भाग 4 मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तां, भाग 5 मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तां, भाग 6 मेरे जीवन के अंतिम दिन। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।